ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट हमने देखा था इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आज हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन methods for the preparation methods for aldehydes and ketones as well as इसमें कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी आ जाएंगे, कॉमन मेथड्स हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉर्म होते हैं। रिपीट हो रहा है मेथड, मैं फिर से बेसिक से बता रहा हूं, इसलिए सब लोग जरा ध्यान से देखना है, ठीक है? एकदम ABCD से जा रहे हैं हम। ओके, फुल कंसंट्रेशन। ये अल्कोहल चैप्टर में भी हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में, ठीक है? चलिए, ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन के मीनिंग क्या क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की जो मीनिंग है वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 1 रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन सब को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब के सब क्या है? ऑक्सीडेशन। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, यहां पर हम करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH when functional group OH connected with a carbon having nature primary। इसका नेचर क्या है? क्योंकि कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद वन कार्बन, वन अल्काइल मतलब वन कार्बन, इट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। सो दिस अल्कोहल इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। सो प्राइमरी अल्कोहल ऑलवेज गिव्स एल्डिहाइड, ये याद रखिए, ऑन ऑक्सीडेशन। जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। रिएक्शन वेरी सिंपल, इधर देखो, यहां से एक हाइड्रोजन लॉस होगा, यहां से एक हाइड्रोजन लॉस होगा, मतलब फ्रॉम अल्फा पोजीशन। फंक्शनल ग्रुप को जो कार्बन लगा है उसको अल्फा कहा जाता है। तो अल्फा पे से एक हाइड्रोजन लॉस होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन लॉस होता है। सो दिस टाइप ऑफ एलिमिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा को डिस्टर्ब नहीं कर रहे ना हम। दो टाइप के एलिमिनेशन होते हैं, अल्फा एलिमिनेशन एंड बीटा एलिमिनेशन। बीटा मतलब जिसमें बीटा कार्बन भी इन्वॉल्व होता है उसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। तो अल्फा एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पर ओनली इन दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए आता है ऑक्सीजन। कौन आता है? तो इसको लिखते हैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, जिसका मतलब है नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब न्यूली बॉर्न, जो अभी अभी पैदा हुआ है। अरे समझाए क्या? ऐसा क्यों बोलते हैं इसको नेसेंट ऑक्सीजन? बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिएक्शन। कुछ ऐसे रिएजेंट रहते हैं, उनको जब मिलाते हैं तो ऑक्सीजन तैयार होता है और वो ऑक्सीजन जाकर ऑक्सीडेशन करता है। ये हाईली अनस्टेबल रहते हैं, इनको हम बॉटल में रख नहीं सकते, सिलेंडर में नहीं रख सकते। ये ऑक्सीजन को आप रखेंगे, नेसेंट को इतना रिएक्टिव रहता है कि बाजू वाले ऑक्सीजन से मिलकर O2 बन जाएगा। तो नेसेंट ऑक्सीजन टाइम ऑफ द रिएक्शन जब नीड है तब बनाया जाता है। तो यहां पर एक फेमस एग्जांपल है इसका, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम है इसका, विथ H2SO4 कंबाइनली कॉल्ड एसिड डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं इसको? ये दोनों मिलकर नेसेंट ऑक्सीजन तैयार करते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन कैसे तैयार होते हैं हम डिटेल में देखेंगे डी ब्लॉक चैप्टर में। अभी मैं आपको लेकिन एक एग्जांपल बता देता हूं कि ये कैसे तैयार होते हैं। सी हियर, यहां पर आप लेंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो यहां से ये K2 और एक SO4 बनाएगा K2SO4, बन गया K2SO4 प्लस
यहां से Cr2 3 SO4 लेकर जाएगा, तो क्या बन जाएगा Cr2SO4 थ्राइस। तो टोटल कितने SO4 यूज हो गए यहां पर? 4, बराबर है ना। एक इस पर इसके साथ गया, 3 इसके साथ गया है, तो यहां पर H2SO4 आपको कितने लेना पड़ेंगे? 4। समझा आपको? तो SO4 कंप्लीट। अब बचे 4H2 एंड 7 ऑक्सीजन। 4H2 4 ऑक्सीजन लेकर जाएंगे और क्या बनाएंगे? 4H2O। 4 ऑक्सीजन आ गए यहां पर, 7 में से बचे कितने? 3। वो 3 ऑक्सीजन आएंगे एज ए नेसेंट ऑक्सीजन हियर, और यही ऑक्सीजन आकर क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन, जो हमने यहां पर लिखा है। आप बोलेंगे बने 3 आया क्यों 1? तो जितने रिक्वायर्ड है उतने ही लिखे जाते हैं, ओके। और एग्जाम में तो देता भी नहीं है वो, सिर्फ ये रिएजेंट लिखा होता है, आपने समझ जाना है, ठीक है, ओके। आप यहाँ पर Cr का अब बेसिक जिसका क्लियर है उसको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा, बाकी लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने का। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? मैंने आपको बताया था ना कैसे निकालना है, कि ऑक्सीजन कितना होता है? -2। ऑक्सीजन है -2। अगर ऑक्सीजन -2 है तो डेफिनेटली 7 का कितना होगा? -2 इंटू 7 -14, बराबर है। इसमें से k के ऊपर एक प्लस आता है, तो 2k पर 2 प्लस, तो -14 और 2 प्लस निकाल दो, -12। तो -12 को बैलेंस करने के लिए Cr2 के पास कितना चाहिए? +12, तभी तो बैलेंस होंगे ना। अब देखो +12 और +2 कितना हो गया? +14, +14 -14 बैलेंस है ना। तो +12 2 Cr पे आता, मतलब एक Cr के हिस्से में कितना आएगा? +6। तो यहाँ पर Cr का स्टेट कितना है? +6। चलो इधर आ जाओ, यहाँ पर ये जो तैयार हुआ है Cr, यहाँ पर देखो, यहाँ पर SO4 के ऊपर 2- चार्ज आता है। SO4 पे क्या चार्ज आता है? 2-, तो 2 3 6, 6 माइनस को बैलेंस करने के लिए, मतलब दोनों Cr पे कितना है? +6, तो एक Cr पे कितना आएगा? +3। तो आप इस रिलेशन में भी देख सकते हैं कि अपना +6 +3 में जा रहा है, +6 को +3 में जाना है तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ते हैं, बराबर है। तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेंगे ना, तभी क्या बनेगा? +6 -3 +3 आंसर, बराबर है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहे, मतलब Cr में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हो रहा है एजेंट का, एजेंट का रिडक्शन मतलब इसका ऑक्सीडेशन, समझा? ओके, जिसको इसमें प्रॉब्लम है नो टेंशन, बाद में आने वाला है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत सिंपल है, ये तो मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया। रिएक्शन सिंपल है कि यहां से हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन जाएगा, ये मुर्दा पेन है, हाँ, यहां से ये इसकी तो पहले ही सांस जा चुकी है, ठीक है, ओके। और ये आईसीयू में है, बोल के आओ उनको, ये तीनों आईसीयू में है बोलना, ओके। चलो अब जरा ध्यान से देखो, इधर यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन लॉस होंगे विथ ऑक्सीजन, क्या बनाएंगे? H2O गया, रिमेनिंग पार्ट RCHO, RCH, ऊपर लिख सकते हैं RCH, एक H गया ना, तो RCHO। तो बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड, ये कौन है? अल्डिहाइड। सो प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड। ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। फिर आया नेसेंट ऑक्सीजन। अब इसके लिए आप बहुत सारे एजेंट्स यूज कर सकते हैं, जिसमें से फेमस है अपना वही K2Cr2O7 प्लस H2SO4 को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? H प्लस, क्या लिखते हैं? एसिड डाइक्रोमेट लिया यहाँ पर आपने। आप चाहे तो यहाँ पर KMnO4 भी ले सकते हैं, ऑप्शन में आपके पास क्या है? KMnO4। आप CrO3 भी ले सकते हैं, क्रोमिक एसिड। ये सब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, लेकिन याद रखने का KMnO4 स्ट्रॉन्ग होता है K2Cr2O7 से, ओके। चलिए रिएक्शन सिंपल है, यहां पर ये ऑक्सीजन इसमें ऐड होने वाला है, CH के बीच में फ्यूज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? RCOOH, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। तो आप देखिए प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ अल्डिहाइड,
एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए जरा ध्यान से, मैं इसका एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, सब लोग जरा फुल कंसंट्रेशन। एक प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, CH3। हम एक काम करेंगे, इसको हम एप्लीकेशन में सॉल्व करेंगे। अभी हम डायरेक्ट सेकेंडरी वाला देखते हैं, ये था प्राइमरी वाला, अब सेकेंडरी वाला। सब लोग जरा ध्यान से, सेकेंडरी के लिए जनरल लिखते हैं हम, R मतलब कोई भी यहाँ पर अल्काइल ग्रुप आएगा, RCHR, और यहाँ पर ये OH। कार्बन का नेचर सेकेंडरी। व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी? Carbon which is directly connected with two other carbon atom, it is called secondary carbon। सेकेंडरी कार्बन को अल्कोहल लगा, इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने के लिए हमने लेकर आए नेसेंट ऑक्सीजन, सेम रिएजेंट। आप चाहे तो ये भी रिएजेंट ले सकते हैं, KMnO4। ये सेकेंडरी के लिए ज्यादा सुटेबल है, स्ट्रॉन्ग वाले, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल का इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्यों? देखो, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, जितने अल्फा हाइड्रोजन कम होते जाते हैं, रिएक्टिविटी ऑक्सीडेशन की कम होते जाती है, तो स्ट्रॉन्ग एजेंट्स लेने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, अब यहां पर अगेन अल्फा हाइड्रोजन जाने वाला है, ये है अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको जो लगा रहता है वो कौन रहता है? अल्फा कार्बन। एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन एक ही है, और यहां से हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे? H2O। चला गया? तो अब रिमेनिंग पार्ट RCRO बचा, RCRO। बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड, कौन है ये? कीटोन। RCOR क्या होता है? कीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। समझा? अब मैं यहां पर एग्जांपल्स लेने वाला हूं, सब लोग जरा ध्यान से देखो। मैंने यहाँ टर्चरी वाला नहीं लिया जानबूझकर, हम इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल के अंदर लेकर आएंगे। तो सब लोग तैयार हैं? क्या सब लोग जाग रहे हैं? ओके ओके, ये आप रखो बैग में, नहीं इधर। हाँ चलो, सब लोग रेडी है? प्राइमरी का एग्जाम्पल ले रहा हूं, सब लोग जरा ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 CH2 OH, इथाइल अल्कोहल। इथाइल का शॉर्टकट है। आपने लिया नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन कहां से आया? K2Cr27 एंड H2SO4। जरा ध्यान से, मैं K2Cr27 को ऐसे भी लिख सकता हूं, Cr2O7 पे 2 माइनस, और उसके साथ में एसिड है H+। कभी कभी ऐसा भी आता है, मतलब उसने K2 नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखा Cr2O7 पे 2 माइनस चार्ज। क्यों 2 माइनस चार्ज? 2 हाइड्रोजन गए ना, 2 हाइड्रोजन गए, इसलिए उनका चार्ज क्या आ जाएगा? 2 माइनस, क्योंकि 2 H+ गए तो 2 माइनस अपीयर हो जाएंगे ना। समझा आपको? तो आप K2Cr27 को ऐसा भी लिख सकते हैं, और H2SO4 को H+। ओके, प्रोटॉन, मतलब मीनिंग वही है, ये रिएजेंट्स यहां पर यूज किया है। ओके, अगेन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन। तो यहां से जाएगा हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन, ओके, यहां से जाएगा अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? H2O। तो रिमेनिंग पार्ट कौन रहेगा? CH3। ये कौन बचेगा? CH, डबल बॉन्ड O। तो डबल बॉन्ड O ना लिखते हुए मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ऐसे हो तो भी चलेगा ना? सिंपल है। ओके, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड अपन ने प्रैक्टिस किया नोमेनक्लेचर में, एसिटाल्डिहाइड। कौन है ये? एसिटाल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम इथेनॉल, याद है ना? 2 कार्बन वाला इथेन, और एल्डिहाइड के लिए सफिक्स Al, तो क्या बन गया? इथेनॉल। तो यहां पर ये बना है एल्डिहाइड। तो अपने को पता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए ये रिएजेंट लाएंगे, मैं बार बार नहीं लिखता हूं, समझ गए आप लोग?
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 सॉरी COOH, एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड. So primary alcohol on oxidation gives aldehyde. Aldehyde on oxidation gives acid. कार्बन नंबर चेंज हुआ, तो यहां पर कार्बन नंबर चेंज नहीं होता है. जितने कार्बन वाला अल्कोहल उतने कार्बन वाला एल्डिहाइड उतने कार्बन वाला एसिड. ये प्राइमरी के केस में. अब सेकेंडरी का केस हम देख रहे हैं यहां पर. एग्जाम्पल नंबर 2 जरा ध्यान से देखो. CH3CHOOH CH3, इसका नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल. सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल. सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल जो होता है, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल का नेचर क्या है, सेकेंडरी. आप इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं. यस. अब देखो सब लोग जागते रहो. मिस्टर ग्रीन इधर देखो. यहां पर अगेन हम लाने वाले हैं नेसेंट ऑक्सीजन. कहां से मिलता है, K2Cr2O7 एंड H2SO4. लेकिन मैंने बताया सेकेंडरी के लिए ज्यादा सुटेबल कौन है, KMnO4 या फिर CrO3. ये KMnO4 भी एसिडिक होता है, मतलब एसिड के साथ यानी H2SO4 के साथ. इसको बोलते हैं एसिड परमैग्नेट. क्या बोलते हैं इसको, एसिड परमैग्नेट. क्योंकि KMnO4 का नाम है पोटेशियम परमैग्नेट. क्या नाम है उसका, पोटेशियम परमैग्नेट. और K2Cr2O7 को बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट. क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट. दोनों अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन हम डी ब्लॉक में जाने के बाद पढ़ेंगे KMnO4 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग. ठीक है, ओके. क्यों, वो बाद में. ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखो. अगेन अल्कोहल है सेकेंडरी, तो इसका अल्फा कार्बन वो है जहां पर OH कनेक्ट होता है, तो यहां से जाएगा H, यहां से जाएगा H, और अल्फा पे से भी H. दोनों H चले गए. इस यहां से ऑक्सीजन मैंने नहीं लिखा, लेकिन अब आपको आदत डालना है. यहां नेसेंट ऑक्सीजन आया और दोनों हाइड्रोजन को लेकर हाइड्रोजन और वो खेलते हुए चले गए पानी बनकर. अरे समझा क्या, तो क्या बन गया वो, H2O. रिमेनिंग पार्ट CH3CO CH3. बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड एसीटोन. अरे अपना एसीटोन पहचाना क्या, एसीटोन, प्रोपेनोन, डाइमिथाइल कीटोन, ये अलग अलग नाम है, समझा आपको. हाँ, कीटोन बन गया. अब कीटोन के बाद फिर नेसेंट ऑक्सीजन. स्ट्रॉन्ग एजेंट चाहिए. क्यों, क्योंकि अब अपने को बॉन्ड ब्रेक करना है, CC बॉन्ड. क्या ब्रेक करना है, CC बॉन्ड. और CC बॉन्ड ब्रेक करना आसान नहीं है. जैसे एल्डिहाइड में H को ब्रेक करके ऑक्सीजन को लाना था, जो कि आसान है, तो CH बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड. बेसिक प्रिंसिपल में पढ़े हमने. बट CC बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. सिमेट्री है उसमें, सो वेरी डिफिकल्ट. तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एजेंट्स लगते हैं. ठीक है, तो आप KMnO4 ले सकते हैं, CrO3 ले सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. नेसेंट ऑक्सीजन. बट हियर 4 नेसेंट ऑक्सीजन्स आर रिक्वायर्ड. इधर देखो. ठीक है, यहाँ पर कितने नेसेंट ऑक्सीजन लगेंगे, 4. ये आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूल. जो मॉलिक्यूल आएगा उसके हिसाब से आपको बैलेंस करना है. देखो देखो, यहां पर क्या होगा, एक ऑक्सीजन आ जाएगा, तो 4 में से एक आ गया, CH3CO. एक आ गया, बचे कितने, 3. ये कार्बन बोलेगा मेरे को 2 ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाई ऑक्साइड. इधर जा सकते हैं अपन, बराबर है. हाँ नहीं, कट हो गया है, तो इसको हम नीचे लिख देते, चलेगा. कार्बन डाई ऑक्साइड चला गया. अब कितना ऑक्सीजन बचा है, हाँ तो ये लाइट जाती है, आप लोगों की लाइट गई. ये यहां से एक आया, यहां पर 2 आया, कितना बचा, 1. अब 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 3 में से एक हाइड्रोजन यहां आ गया, तो अब बचे 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. क्या बनाएगा, H2O. तो आप देखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन किया तो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन.
बनेगा कीटोन। कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बना है, एसिड, बट 1 कार्बन लेस देन द कीटोन। मतलब जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन नंबर डिक्रीज होगा। कोई भी बोलेगा ना कार्बन डिक्रीज होगा क्योंकि CO2 जा रहा है ना। तो जब भी आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन नंबर विल बी लेस इन द प्रोडक्ट इन एसिड एज कंपेयर टू कीटोन। कीटोन के मुकाबले में वहां पर 1 कार्बन या 2 कार्बन कम हो सकते हैं। समझा? ओके, अब बारी आती है टर्चरी की, तो जरा ध्यान से देखना है। हम यहीं तक ही जा सकते हैं? ओके, नो प्रॉब्लम। अब एग्जाम्पल नंबर 3 को आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखो। ऐसे सब लोग रेडी हैं? सब लोग जाग रहे हैं? मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं टर्चरी अल्कोहल का। CH3 CH3 CH3OH। ये कौन है? कार्बन का नेचर टर्चरी। जो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट होता है वो टर्चरी। तो टर्चरी का शॉर्टकट टर्ट। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल नेचर क्या है किसी ने पूछा तो टर्चरी बोलना पड़ेगा ना। अब किसी ने पूछा आपको टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल का नेचर क्या है और किसी ने बोला सेकेंडरी, तो दोनों हाथ बड़े बड़े करना। समझ गए आप लोग? और दोनों कान पे वेरी गुड। नहीं ऐसा लाड़ करना। समझ में है क्या आपको? हाँ मिस्टर जाग रहे इधर। हाँ इधर देखो, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? तो इसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा? नो। तो इसका क्या हो जाता है, अगर आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने लिया भी K2Cr27 और H2SO4, तो मेन काम H2SO4 ही करने वाला है। यहाँ पर H2SO4 क्या काम करने वाला है आपको पता है? वो डिहाइड्रेशन कर देगा। क्या कर देगा वो? तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा यहाँ पर? डिहाइड्रेशन। अल्फा पे से जाएगा OH। इसका फिर हाँ अल्फा पे से जाएगा OH, क्योंकि अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है ना, तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसका डिहाइड्रेशन होता है। मतलब वाटर रिमूव होगा डायरेक्ट। यहां पर भी वाटर रिमूव हुआ था लेकिन अल्कोहल ने सिर्फ हाइड्रोजन दिया था ना। क्योंकि अगर किसी ने पूछा आपको यहाँ वाटर रिमूव हुआ तो आप बोलेंगे हाँ, लेकिन अल्कोहल का क्या होता है आप बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। सिर्फ हाइड्रोजन लॉस किया ना उसने। समझा आपको? लेकिन यहां क्या होने वाला है? डिहाइड्रेशन। अल्फा पे से जाएगा OH और बीटा पे से जाएगा H। बीटा क्या देगा? H। तीनों बीटा सेम है। अल्फा को जो कनेक्ट रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? बीटा। बीटा बीटा बीटा, अरे तीनों बीटा है ना। हाँ तो बेटा ये क्या है? बीटा। तीनों सेम है। हाँ अगर ये अलग होता, जैसे ये होता CH3 और ये होता CH2CH3 मतलब इथाइल ग्रुप, तो आप हाइड्रोजन कहां से निकालते थे? हाँ कौन सा रूल? सैक्जेप रूल। अगर यहाँ CH2 होता और यहाँ CH3 तो आप CH2 पे से हाइड्रोजन निकालते थे। रूल है कि हाइड्रोजन वहां से जाएगा जहां हाइड्रोजन लेस होता है। हाइड्रोजन इज प्रेफरेंशियली रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन अनसिमेट्रिकल अल्कोहल। याद है आपको? हाँ तो यहां से जाता था, लेकिन अभी तीनों सेम है तो कहीं से भी जा सकता है। ओके तो हम यहां से हाइड्रोजन निकाल देंगे। अब देखो CH3 डबल बॉन्ड आएगा CH2, क्योंकि इधर से गया OH इधर से गया H। जिस कार्बन एटम्स के पास से रिमूवल होगा वही उनके बीच में क्या आता है? डबल बॉन्ड, बैलेंस करने के लिए। समझा? तो वाटर चला गया यहां पर और ये बन गया है अल्कीन। इसका डिहाइड्रेशन हुआ है टर्चरी का, लेकिन हम अल्कीन का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ये हमने 11th में किया था, क्या आपको याद है? आप ले सकते हैं यहां पर KMNO4 बट नॉट एक्वियस। आपको याद है? एक्वियस यानी पानी वाला KMNO4 अगर लेंगे तो डायॉल बन जाता है। 2 OH आते हैं, एक OH इधर एक OH इधर, तो डायॉल। कौन सा अल्कोहल बन जाता है? डायॉल। तो आपको एसिडिक लेना है। क्या लेना है यहाँ पर? एसिडिक, या बेसिक भी ले सकते हैं, मतलब NaOH के प्रेजेंस में। तो आप एसिडिक या अल्कलाइन KMNO4 लेंगे तो इसका भी ऑक्सीडेशन होगा। यहां भी चाहिए नेसेंट ऑक्सीजन 4, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड ब्रेक होने वाला है।
और जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, देखो CH3 CH3 डबल बॉन्ड, CH2 चला गया, O आ गया, क्या बना, एसीटोन, यानी कीटोन। क्या बना है, कीटोन। तो यहाँ सेकेंडरी से कीटोन बनता है, कीटोन से एसिड बनता है। यहाँ पर क्या होता है, टर्शरी से पहले अल्कीन बनता है, अल्कीन से कीटोन बनता है, और कीटोन के बाद क्या होता है, ये तो आपको पूरा स्टोरी मालूम है ना। ये कीटोन के बाद ये एसीटोन है ना, ये भी देखो 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 देखो, अरे देखो ना, ये भी एसीटोन, ये भी एसीटोन, अरे दोनों एसीटोन है ना। देखो सेम नाक, सेम आंख, पहचाना क्या, ये चेहरा आपका जाना पहचाना है, अरे मेरा नहीं इसका, अरे भाई ये भी एसीटोन है, ये भी एसीटोन है, ये देख रहे क्या, देखिए CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 दिखा, ये वाला थोड़ा ऐसे खड़ा है, दिखा क्या, अरे समझा आपको, अरे पहचाना, तो आगे के लिखने की जरूरत नहीं है ना। एसीटोन का ऑक्सीडेशन होगा, सेम 4 नेसेंट ऑक्सीजन क्या बना, 4 बनाएगा एसिटिक एसिड, क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड प्लस CO2 प्लस H2O, समझा। तो देखो प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन नंबर नो चेंज। Secondary alcohol on oxidation gives ketone, ketone on oxidation gives acid, but carbon number less. Tertiary alcohol on dehydration gives alkene, alkene on oxidation gives ketone, ketone on oxidation gives acid. यहाँ 2 times कार्बन लेस हुआ ना, एक बार यहां से गया, ये कार्बन 2 ऑक्सीजन लेकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हम इसको आखिरी सांस तक लड़ता रखेंगे, समझा। आ गई सांस वापस, यहां से ये वाला कार्बन और यहां से 2 ऑक्सीजन CO2, और ये 2 हाइड्रोजन और यहां से 1 ऑक्सीजन H2O, समझा। यहां एक कार्बन लेस हुआ और यहां पर भी एक कार्बन लेस हुआ, देखो गया ना, गया कि नहीं है। यहां पर डबल या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं कार्बन लेस होंगे सेकेंडरी के कंपैरिजन में टर्चरी में, गेटिंग। तो इसको आप पॉज करो। नाउ सी हियर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हमने कौन कौन से एजेंट्स देखे, K2Cr2O7 with H2SO4, KMNO4 with H2SO4 या KOH या NaOH, और कौन सा देखा हमने, CrO3, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम देख रहे हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन करते हैं उनको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये हम प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल फिर से ले रहे हैं, लेकिन ये बार अपन थोड़ा नया एग्जांपल लेंगे। CH3 CH2 CH2OH, N प्रोपाइल अल्कोहल यानी प्रोपेन 1 ऑल, क्या सबको याद है, N प्रोपाइल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल 3 कार्बन प्रोपाइल, स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, IUPAC नेम देना है तो 1 पे OH है इसलिए प्रोपेन 1 ऑल। ओके, हाँ जो लोग जिंदा नहीं है उनको जगा दो। हाँ, अब यहां पर प्राइमरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। अगर आपने यहां पर लिया PCC या PDC या कॉपर, कॉपर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन रिमूव करने में हेल्प करता है। तो पहले मैं आपको बता दूं ये PCC कौन है। ये जो PCC है इनका नाम है पाइरिडीनियम, पाइरिडीनियम क्लोरो, आगे जगह है ना अपने पास, हाँ, क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये पाइरिडीन मैंने आपको बताया था ना, ये होता है पाइरिडीन। अगर पाइरिडीन को लगा दिया हाइड्रोजन तो बन जाता है पाइरिडीनियम, प्लस चार्ज के साथ होता है। क्लोरो Cl माइनस होता है, Cl माइनस, क्रोमेट CrO4, समझा आपको। तो यहां पर ये है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, सल्फेट SO4, क्रोमेट CrO4।
समझा आपको? तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हेल्प करता है यहां से हाइड्रोजन निकालने के लिए, यानी अल्फा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन, ये अल्फा वाला है और ये हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन, इनको निकालने में सब हेल्प करते हैं। ओके, क्या बनाएंगे? CH3 CH2 CHO, प्रोपियन अल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? प्रोपियन अल्डिहाइड यानी प्रोपेनल। ये कौन है? ये प्रोपेनल है? नहीं, हाँ, ये कौन है? अरे ये कौन है? अरे ये कौन है? हाँ, अशरा। और ये कौन है? हाँ, जागते रहो। प्रोपियन अल्डिहाइड, प्रोपियन अल्डिहाइड। इनकी आंखों में आंसू आ गए जब प्रोपियन अल्डिहाइड तैयार हुआ, मतलब कितनी दुख भरी दास्तान थी, देखो आप। हाँ, प्रोपियन अल्डिहाइड। सो पीसीसी। अब पीडीसी कौन है ये भी आप सोच रहे होंगे। पैरिडीनियम डाइक्रोमेट, दो पैरिडीनियम लेने का, ऐसे दो पैरिडीनियम, एक पैरिडीनियम एक पैरिडीनियम, और बीच में कौन रहेंगे? डाइक्रोमेट, CrO4 CrO4, दोनों को जोड़ देने का। CrO4 इधर लगे पैरिडीनियम पैरिडीनियम, समझ में आ गया? ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कॉपर को तो बचपन से जानते हैं आप। तो कॉपर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये H2 लिबरेट करता है, H2 हाइड्रोजन गैस, H2 लिबरेट करेगा यहां पर। तो अगर आप पीसीसी पीडीसी या कॉपर लेते हैं तो आप अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन तक ही जा सकते हैं, आप एसिड नहीं बना सकते, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है ना देने के लिए, ये सिर्फ हाइड्रोजन निकालता है। तो ये वो वाले ऑक्सीडेशन करते हैं जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, समझा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाला ये नहीं करेगा, समझा? चलो अब सेकेंडरी वाला एग्जांपल लेते हैं अपन, जरा ध्यान से। CH3 CH2 CHOH CH3, कार्बन का नेचर सेकेंडरी, टोटल कार्बन 4, तो बनेगा ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। किसी ने आपसे पूछ लिया उमर रास्ते में, भाई साहब इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम, हाँ, इसलिए बोलते हैं जागते रहो। 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 पे है इसलिए ब्यूटेन 2 ऑल। क्या नाम है इसका? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नेम है ब्यूटेन 2 ऑल। हम करेंगे इसका ऑक्सीडेशन PCC PDC और कॉपर, सेम अल्फा हाइड्रोजन जाएगा और ये हाइड्रोजन जाएगा हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन, यहां डबल बॉन्ड आएगा, CH3 CHCO CH3। ये CH2 है, प्रिंटिंग मिस्टेक, समझा? ये इथाइल है और ये मिथाइल है, इथाइल मिथाइल कीटोन। और IUPAC नेम उमर क्या रहेगा इसका 4 कार्बन ब्यूटेन, कीटोन का सफिक्स ONE, ब्यूटेनोन। कौन है ये? ब्यूटेनोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल से बन गया सेकेंडरी ब्यूटेनोन। लेकिन अगर आप टर्शरी अल्कोहल लेते हैं इन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ में, तो PCC PDC तो यहां पर कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन आखिर में आएगा अपना कॉपर, और यहां पर कॉपर डिहाइड्रेशन का काम करने वाला है। यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन का काम कर रहा था, हाइड्रोजन रिमूव, यहां पर डिहाइड्रेशन करेगा, इधर से OH इधर से H, क्या बनाएगा? CH3C CH3C डबल बॉन्ड CH2 H2O आइसोब्यूटिलीन। आइसोब्यूटिलीन डबल बॉन्ड नहीं होता तो हम क्या बोलते थे? 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, और ब्रांच रहा तो आइसोब्यूटेन, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया तो क्या बन गया? आइसोब्यूटिलीन। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। पुढे जायचं? तो आप इसका एक फोटो ले लो। हाँ, एक प्रिपरेशन मेथड यहां पर दिया गया है,
उसका नाम है ओजोनोलिसिस। क्या नाम है उसका? ओजोनोलिसिस। याद है आपको? ओजोनो, जेड से ना, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस। O3 यूज करते हैं हम उसमें, ओजोन। ये अलग से प्रिपरेशन मेथड है, बट इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, तो मैं इसको यही बता दूंगा आपको एक साथ। चलिए अब जरा ध्यान से, आपको याद था कि हमने अल्कीन का ओजोनोलिसिस किया था। अल्कीन क्या होता है? CH डबल बॉन्ड CH। ये बेसिक एग्जांपल इथीन, क्या लिया है? इथीन। 2 कार्बन वाला क्या होता है? इथ। और डबल बॉन्ड आया तो क्या लगता है? ENE, तो क्या बोलते हैं इसको? इथीन। 3 कार्बन आया तो प्रोपीन, 4 ब्यूटीन, 5 पेंटीन। समझा आपको? चलो अब इसमें हम ओजोन ऐड करते हैं। एकदम बेसिक से जा रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखो आप। ये बेंजीन के प्रेजेंस में होता है, बेंजीन सॉल्वेंट यूज करते हैं यहां पर। ओके, O3 इसमें ऐड हो जाता है तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो बीच में ओजोनाइड रिंग तैयार होता है ऐसे। ओ ओ ओ, देखा? ये है ओजोनाइड रिंग, ओजोनाइड रिंग। बाद में हम क्या करते हैं? जिंक के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, Zn विथ H2O। वाटर के साथ, जिंक के साथ इसको हीट किया जाता है। अगर हम वाटर अभी ना लेते हैं तो हम देखते हैं यहां पर रिएक्शन क्या होता है, जरा ध्यान से। हाँ हाँ, अरे क्या कर रहे, टेका ले रहे क्या? हाँ, तो बराबर है, नो प्रॉब्लम। ओके, जरा ध्यान से। तो क्या सब लोग जाग रहे हैं? ओके, सी, ये Zn आएगा और O को लेकर जाएगा, क्या बन जाएगा? ZNO। और ये ब्रेक हो जाएगा। हो गया ब्रेक, चला गया ZNO, ZNO। अब देखो CH2O बचा, ये CH2O अलग हो गया, यहां से पूरा अलग हो गया ना, ये देखो, ये अलग, ये अलग। तो CH2O को मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH2O बराबर, ये भी CH2O। 2 मोल्स बन रहे हैं। इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड है, पहला मेंबर अल्डिहाइड का। क्या नाम है इसका? फॉर्मल्डिहाइड, जिसको आपने क्या नाम दिया था? मीथेनल। याद है आपको? तो फॉर्मिक एसिड से बनता है, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड। तो ये फॉर्मल्डिहाइड तैयार हुआ। हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे नॉलेज में यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। CrO3 के बाद हमने क्या देखा? PCC, उसके बाद क्या देखा? PDC और कॉपर। लेकिन आपको याद रखना ये माइल्ड वाले है ना। अब आया O3 नया, ओजोन। समझा आपको? ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। तो यहां पर बन गया अल्डिहाइड। अब मैं एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं, जरा ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 O3, बेंजीन ब्रेक होगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। क्या डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया? तो अब बनेगा ओजोनाइड रिंग। क्या बनेगा? ओजोनाइड रिंग। क्या बिल्कुल ऐसे ही बनेगा? यस। अब ओजोनाइड रिंग को हम ब्रेक करेंगे, ZNO लाकर। ओ Zn क्या बनाएगा? ZNO। चला गया ZNO, ये भी ब्रेक हो जाएगा। ये सेपरेट, ये सेपरेट। ये तो कौन रहता है? CH2O वाले तो अपन ने अभी देखे, HCHO। HCHO, इसको ऐसा भी लिखा जाता है, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। समझा? समझा क्या? हाँ, मीथेनल अपना। ओके, अब ये वाला पार्ट देखो, CH3 CHO, CH3 CHO, एसिटल्डिहाइड यानी इथेनल। एसिटल्डिहाइड मतलब कौन? इथेनल। इससे अपने को एक शॉर्टकट पता चलता है कि जहां भी डबल बॉन्ड हो, सिंपल सा उसको ब्रेक कर दो। ओके, जो दुल्हने नजरें झुकाए हुए हैं सब इधर देखो, यहां पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक करो। सिंपल सा फाइनल प्रोडक्ट अगर आपको लिखना है तो एक ऑक्सीजन इधर दे दो, एक ऑक्सीजन इधर देखो, डायरेक्ट प्रोडक्ट। और बराबर है कि नहीं है?
देखो एक ऑक्सीजन इधर देने का, एक ऑक्सीजन इधर देने का, आपको रिएक्शन में क्या लिखा हुआ आएगा, O3 एंड Zn, बस डबल बॉन्ड ब्रेक कर देने का, वेरी सिंपल। अब ये देखो इसका नाम है प्रोपीन, क्या नाम है इसका, प्रोपीन। अगर मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम ब्यूटूइन है, क्या नाम है इसका, मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, 2 पे डबल बॉन्ड, इसलिए ब्यूटूइन। अगर मैंने यहां से ब्रेक किया इसको, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, आपको आंसर आएगा ऐसे डायरेक्ट O3Zn, CH3CHO, CH3CHO, 2 moles of CH3CHO, मतलब एसिटल्डिहाइड। समझा? बाय चांस उसने आपको प्रोडक्ट दिया और बोला बताओ ये कौन से अल्कीन से बना, तो आपने बोलना रुको, ऐसे बोलेंगे नहीं, आपको फटाक से बनाना है, जरा ध्यान से देखो, CH3COCH3 एसीटोन, कौन है, CH3CHO एसिटल्डिहाइड, कौन है। अब उसने बोला ये कौन से अल्कीन से आया है, तो सिंपल, अपने को पता है ओजोन देने वाला है, 2 ऑक्सीजन देने वाला है ना, उसको उड़ा दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, दोनों को लाके जोड़ दो, CH3CCH3, गया ऑक्सीजन, अरे गया क्या, इसका भी O निकाल दिया तो क्या बचा, CH3CH, तो जहां से रिमूव हुआ वहीं से जोड़ना है ना, तो CH से जोड़ना पड़ेगा, CH बन गया अल्कीन। 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला ब्यूटीन, 2 पे मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ब्यूटूइन। समझा? वेरी सिंपल। आप अल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं इससे फ्रॉम अल्कीन। अब इसका एक एप्लीकेशन टाइप नीट और JEE लेवल के लिए, सब लोग जरा ध्यान से देखो। हमने अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए एक मेथड देखा था, जरा ध्यान से देखिए आप। हम लेते थे 3 मोल्स ऑफ अल्कीन, याद है आपको, हमने 3 मोल्स ऑफ प्रोपीन लिया था, और रिएक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए B2H6 की जगह हमने लिखा था BH3, आपको याद है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नाम था इसका। तो क्या होता था, एक हाइड्रोजन हियर और दूसरे अल्कीन के पास भी हाइड्रोजन यहां पर आएगा, तीसरे में भी यहां पर आएगा, तो अपने को 3 मिलते हैं, CH3 CH2 CH2। मतलब ये जो प्रोपीन है ना, प्रोपीन, तो प्रोपीन के मिडिल कार्बन के पास हाइड्रोजन आ गया तो क्या बन जाएगा, CH2। तो ऐसे कितने मिलेंगे, अपने को 3 लिया है ना, तो 3 बनेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते थे, थ्राइस, पता है ना आपको। ये सब बोरॉन को अगर कनेक्ट हो गए तो पहले बी ऐड हुआ और हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ बोरॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ बोरॉन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। तो यहां पर हुआ हाइड्रोबोरेशन, फिर उसका क्या करते थे, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो उसके लिए क्या करते थे, हम पेरोक्साइड लेते थे, H2O2, याद है आपको। हाँ, यहां पर अपने को 3 मतलब 6 OH चाहिए, तो इसको कितने लेना पड़ेंगे, 3 HOOH। एक को ब्रेक करे तो 2 H बनते ना, 3 को ब्रेक करे तो 6 बनेंगे। 6 OH में से 3 OH इनके पास आते हैं, OH OH OH, तीनों भी सेपरेट हो गए। 3 मोल्स ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल, क्या आपको याद है? ओके, प्लस ये बोरॉन बचा और 3 OH बचे हुए ना, BOH थ्राइस, बोरिक एसिड, याद है आपको। तो अगर आपने अल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया, अगर आपने अल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया तो अल्कोहल बनता है। लेकिन अगर आप अल्काइन का करते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर आप अल्काइन का करते हैं यहां पर, तो अल्डिहाइड या कीटोन तैयार होगा। कैसे कैसे, देखिए ऐसे, 3 मोल्स सेम, 3 मोल्स, प्रोसेस सेम है। आपने लिया BH3, ओके, एग्जाम्पल अगर दिया B2H6, इसका डबल, तो ये कितने लेना पड़ेंगे, 6। BH3 की जगह अगर उसने दिया B2H6 मतलब डबल किया ना, तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। अभी हम सिंपल वे में देखते हैं। ओके, हाइड्रोजन यहां आएगा तो अपने को क्या मिलने वाले, CH3CH, ट्रिपल बॉन्ड क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। समझा? अरे बोले ना, यहाँ H आया, ये H CH,
तो ऐसे तीन आएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। इधर देखो पहले क्या था, डबल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन ऐड होने पर क्या बन गया, वो सिंगल बॉन्ड। तो ये था ट्रिपल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन ऐड होने के बाद क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। समझा? अब बोरॉन जोड़ दो, सेम 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 प्रोसेस, बोरॉन आ गया। आप इसको कहेंगे प्रोपीन बोरेट, ये प्रोपेन बोरेट है ना, हाँ ठीक है। अब इसके बाद अपने को क्या लेने का, पेरोक्साइड। कितने लेना पड़ेंगे, 3 मोल्स ऑफ पेरोक्साइड। एक्शन सेम, H2O2, सेम रिएक्शन होने वाला है, एज इट इज सेम रिएक्शन होने वाला है। इधर कौन आएगा, OH, बरोबर है। ये डबल बॉन्ड जैसा का वैसा रहेगा, OH OH OH, 6 OH अपने पास, OH OH OH, तो अपने को मिलेंगे 3 मोल्स ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH, और वो तो जाएगा, बोरिक एसिड छोड़ दो, उसको यहां लिख दो -BOH, थ्राइस गया। अब इधर कॉन्सेंट्रेट करो। जब अल्टरनेट पोजीशन पर OH कोई एक्टिव हाइड्रोजन वाला और डबल बॉन्ड आते तो रीअरेंजमेंट होता है, जिसको हमने पढ़ा था टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल याद है आपको? तो ये इनॉल है ना, डबल बॉन्ड का इन, अल्कोहल का ऑल। तो इसमें क्या होता है पता आपको, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है इधर, ये अच्छे से लिखने का एरो, ठीक है, जब आप लिखेंगे तो, और H आएगा इधर। तो देखो क्या बनेगा, रीअरेंजमेंट हो गया, CH3 CH2, इसका H इधर आ गया, CH2 डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड उधर गया ना, CHO। ये यहां डबल बॉन्ड O, इसको डबल बॉन्ड O बोलते हैं, लेकिन हमने लिखा ऐसे ही, समझा? आप बोले तो मैं लिख देता हूं, यहां आ गया डबल बॉन्ड O, तो बना ना अल्डिहाइड। समझा? अब इतना देर आप रुक गए तो और थोड़ा सा ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। ये पहले का रिलेशन के लिए बताया मैंने, ये अल्कोहल वाला है। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं ये वाला, जरा ध्यान से देखिए आप, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं, अगर ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे रहा तो नो डाउट क्या बनने वाला है, एल्डिहाइड। अगर ट्रिपल बॉन्ड मिडिल में है तो नो डाउट क्या बनने वाला है, कीटोन, क्योंकि एडिशन इधर ही छूंगा ना। अब देखो BH3, मैं सिमिलर इतने एग्जाम्पल बताता हूं कि आपको याद हो जाना बोर्ड के ऊपर ही देखकर, लेकिन आप लोग का प्रॉब्लम है, फिलोसोफर लोग अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, तो वापस आ जाइए यहाँ पर। ओके, सब ठीक है ना? कुछ खारे पी रहे तो नहीं ना? पक्का एकदम, ऐसा अंदर हाथ दिख रहे बच्चों के है तो नहीं ना? किसको पता चल रहा? अगर आप नीचे टिफिन खोल भी लिए अपना हाँ, नहीं खा सकते, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रूफ मिल जाता अगर खाए तो। आप लोग नहीं खा रहे हैं, यहाँ कुछ तो भी लग जाता ना। हाँ, पार्टिकल्स। क्या सब लोग जाग रहे हैं? क्या सब लोग जिंदा हैं? अब जरा ध्यान से, 3 मोल्स लेना पड़ेगा। यस, यहां कौन आएगा, H H H, 3 आ गए H, CH3 CH, ट्रिपल बॉन्ड क्या बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बनता है, ट्रिपल क्या बनेगा, डबल बॉन्ड C, H नहीं है यहां पर, कौन है, C। वो CH3 को मैं नीचे लिखता हूं, चलेगा क्या, चलेगा ना ऐसे? अब दूसरा वाला CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3, और ये कार्बन को जोड़ दो किससे, बोरॉन से, बरोबर? हाँ, जरा ध्यान से फिर लेने का, 3 मोल्स ऑफ पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कितने OH तैयार करेगा, 6। यहां पर से ब्रेक हो जाएगा, 3 OH ये लेके जाएगा, BOH, थ्राइस गया। इसको एक OH, इसको एक OH, इसको एक OH, कितने मिलेंगे, 3 मोल्स ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड COH CH3। समझा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये OH को यहां के बजाय थोड़ा यहां शो करूं मैं, अरे चलेगा क्या? और ये CH3 को इधर शो करूं मैं, चलेगा? अब रीअरेंजमेंट, डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड इधर और ये हाइड्रोजन इधर, तो देखो आप CH3 CH2, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, गया ना इधर, डबल बॉन्ड O, और ये CH3,
ब्यूटेनोन, कीटोन। तो आप टर्मिनल वाला ट्रिपल बॉन्ड लेंगे अल्काइन, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में मिलेगा एल्डिहाइड, और मिडिल वाला लेंगे नॉन टर्मिनल तो मिलेगा कीटोन। ये भी ऑक्सीडेशन है, समझा? यस सर। स्टॉप।